Are you planning to give CUET PG 2026 for 3-year LLB but feeling like time is running out? Don't worry, 5 months are more than enough to prepare for this exam, but only if you prepare smartly. In this video, I'll give you a month by month roadmap, secret strategies, and study resources that I personally used. Stay till the end because I'm gonna share some bonus hacks with you that will help you to score good marks in your last 15 days. Hi, I'm Kirti Suri, a law student at Delhi University. I'll be sharing my honest preparation strategy with you. I make sure that this video really helps you. So please make sure that you subscribe my channel and click that bell icon because मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. So before we jump into the plan, let's quickly understand what CUT-PG LLB is. It is an entrance exam for 3-year LLB conducted by NTA to get admission into prestigious universities like Delhi University, Banaras Hindu University, and others many universities. The paper tests your English, general knowledge, legal aptitude, and logical reasoning. So, if you think that law entrance is all about cramming and ratification, think again because CUET is all about smart preparation and consistent practice. So, let me share with you a study plan for 5 months starting with the month of October. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इस एग्जाम के लिए सो आई एम नॉट गोना शेयर विद यू एनी कोचिंग आई एम नॉट गोना सजेस्ट दिस इज माय ऑनेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया था सो लेट्स स्टार्ट so month 1 is foundation building. In the month of October you need to be aware of the syllabus and exam pattern. Start slow but be consistent. You don't have to act like a rabbit. We need to be a tortoise. तो 2-3 days डेली पढ़ाई करो. फोकस ऑन द बेसिक्स. एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं प्लस जीके तो रोज करनी ही करनी है. सपोज आपने एक प्लान बना लिया कि एक दिन में यू विल डू 1 आवर जीके प्लस 1 आवर इंग्लिश एंड 1 आवर लॉजिकल रीजनिंग. ऐसे ही पूरे वीक का प्लान बना लो कि पूरे वीक में सारे सब्जेक्ट्स कवर होने ही चाहिए कोई ना कोई टॉपिक. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोज रिवीजन के लिए अलग से टाइम रखो. सपोज यू गिव 1 आवर और हाफ एन आवर फॉर द रिवीजन. जो भी पिछले दिन कर चुके हो उसको फिर से रिवाइज करो. एंड ट्रस्ट मी, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिवीजन मैटर्स अ लॉट. दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए. यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड यू कांट इवन लर्न इतना सब कुछ. सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रीड इट अगैन एंड अगैन ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और जब आप वो पेपर सॉल्व करने लगो ना तो आपको एकदम से याद आ जाए अच्छा इसका तो यही आंसर हो सकता है. यू कैन वॉच दिस वीडियो टू नो द बुक्स, सिलेबस एंड रिसोर्सेज for this exam, also the important topics that I followed in my preparation strategy. और हर वीकेंड पर एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो और एक डायरी में नोट डाउन करो कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ताकि आपको ये तो पता लगे कि आपको कितना ध्यान कौन से टॉपिक पे देना है. मंथ 2 कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग. इन द मंथ ऑफ नवंबर अब अपना टाइम बढ़ा दो पढ़ने का. पहले आप 2-3 घंटे दे रहे थे, अब 4 घंटे देने स्टार्ट कर दो. टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड गो डीपर. प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अब मॉक्स देने स्टार्ट कर दो. इस मंथ नवंबर में 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं. तो सैटरडे को मॉक दो और संडे को उसी मॉक को एनालाइज करो. अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन करो. नाउ यू हैव अ स्ट्रैटेजी. अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से देखो कि आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा टाइम देना है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना मत भूलना. उनको भी रिवाइज करना है वरना उनको भी भूल जाओगे. और जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको परफेक्टली करो ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर पाओ. पहले एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो. तो सैटरडे को मॉक देना है, संडे को एनालाइज करना है और वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन करके फिर से नेक्स्ट वीक का प्लान बनाना है. मंथ 3 प्रैक्टिस प्लस स्पीड. इन द मंथ ऑफ दिसंबर अपना टाइम फिर दोबारा बढ़ा दो. अब 4 से 5 घंटे रोज देने ही देने हैं. इन दिस मंथ यू हैव टू स्टार्ट गिविंग दी सेक्शनल टेस्ट फॉर एवरी टॉपिक. तो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है. उस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करो और देखो कि क्यों लग रहा है ज़्यादा टाइम. बिकॉज टाइम तो कंट्रोल करना पड़ेगा इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ऐसे अब हर वीकेंड पर एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है. तो इस महीने आप 4 मॉक टेस्ट दोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर. नाउ मंथ 4 मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी अपना टाइम बढ़ा दो. 2 महीने बचे हैं. अब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. तो टाइम बढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाई करो वरना बाद में रिग्रेट ही करोगे. गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, अगर चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा. खुद से प्रॉमिस करो कि एग्जाम तक 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है. नो अदर ऑप्शन. गिव 4 मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड एंड एनालाइज करो उन्हें अच्छे से.
एक मिस्टेक जर्नल बनाओ जिसमें अपने वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करो और देखो कि क्यों हो रही है बार बार मिस्टेक्स, क्यों एक ही मिस्टेक बार बार हो रही है। रीजनिंग और मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, जीके रिवाइज करो, ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज करो, एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लीगल अवेयरनेस। और जो टॉपिक्स अभी भी वीक रह गए हैं, जो अभी भी जिनमें आप नहीं कर पा रहे हो ढंग से, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो। मंथ 5, रिवीजन एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मार्च में हमारा एग्जाम है, तो टाइम तो अब बचा नहीं है, एक ही मंथ है। तो इसमें रिवाइज करो अपने सारे शॉर्ट नोट्स, एक मॉक दो, हर 2-3 दिन में एक मॉक देना जरूरी है। फोकस करो ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। पीवाई क्यूज को रिवाइज करो, सबसे ज्यादा पीवाई क्यूज को जरूर से रिवाइज करके जाना। नाउ फॉर द एग्जाम स्ट्रैटेजी आई वुड से टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन पर अटक के मत रह जाना, और जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो, हार्ड क्वेश्चंस बाद में करने हैं। नाउ सम बोनस हैक्स। फर्स्टली, डेली न्यूज़पेपर की हैबिट बना लो कि आप डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसमें जीके और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकेंडली, एक्टिव रिकॉल, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, अपने आप को टेस्ट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। थर्डली, वीकली सेल्फ टेस्ट, दैट मीन्स कि जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव टू रिवाइज इट। एंड फोर्थ इज माइंडसेट हैक, डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स ऑन सोशल मीडिया, इन टेलीग्राम। आप पूछते हो ना कि मॉक में, मतलब मेरे को भी होती थी चुल कि मॉक्स में दूसरे के ज़्यादा आ रहे हैं या मेरे तो बहुत कम आ रहे हैं, मैं तो एग्जाम में कर ही नहीं पाऊंगी। ये सब नहीं करना। मॉक टेस्ट में जितने मर्जी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में करोगे प्रेपरेशन, तो एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। इफ यू फॉलो दिस मंथ बाय मंथ रोड मैप, तो सीयूईटी पीजी की तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन एग्जाम हॉल में भी कॉन्फिडेंटली जाओगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। एंड इफ यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सपोज आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है लाइक जीके, लीगल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। थैंक यू। बाय बाय।